पहला शामुएल दूसरी अध्याय 5 से लेकर 9। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। आज हम परमेश्वर का उपस्थिति में हाथ धोए परमेश्वर का जो हमको किया हुआ वायदा के बारे में आज हम मनन कर रहे हैं। इस नए साल में आज का दिन प्रभु हमको दिया हुआ वचन ये है, वह अपने बच्चों का पाप को संभाले रहेगा। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार इस साल चलते हैं, परमेश्वर उनका पाप को संभाले रहेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं उनको परमेश्वर संभालेंगे, उनको प्रभु रक्षा करेंगे, उनको प्रभु आगे बढ़ाने का एक साल ये है। उसके बाद अगर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन में, अगर हम देखते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनका पाप को संभाले रहेगा। अगर जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, अपना बल बुद्धि के अनुसार, अपनी स्वयं का इच्छा के अनुसार जो चलते हैं, उनको परमेश्वर निरादर करते हैं, प्रभु उनको आदर नहीं करते। उन बातों को आज हम देख सकते हैं। इस वचन में कहते हैं क्योंकि वही मनुष्य अपने बल के कारण प्रफल ना होगा। इधर वचन में कहते हैं मनुष्य अपने बल के कारण प्रफल ना होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं उनका पाप को परमेश्वर संभाले रहेंगे। जो व्यक्ति अपनी बल बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वो कभी भी प्रफल नहीं होने पाएगा। इस साल में परमेश्वर हमको देने वाला वचन ये है, अगर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का मार्ग के अनुसार, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलते हैं, उनको परमेश्वर संभालेंगे। हालेलुया। प्रभु उनको संभालेंगे, प्रभु उनको रक्षा करेंगे, प्रभु उनको आगे बढ़ाएंगे। अन्यथा जो व्यक्ति अपनी बल बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, वो हमेशा परमेश्वर को अनुग्रह को नहीं पाएंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को क्या करते हैं, इधर हम देख सकते हो, प्रबल नहीं होगा, प्रबल नहीं होंगे। अपने कामों में, अपने विचारों में, अपनी युक्तियों में प्रफल ना होंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी बल का सहारा लेते हैं, वो अपनी कामों में सफल ना होंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 50 वचन से लेकर 52 वचन तक हम पढ़ेंगे। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और हम देख सकते हैं परमेश्वर से जो व्यक्ति डरते हैं उसकी करुणा
पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहते हैं। हम देख सकते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर का पाप को संभाल रहे हैं, उनका हर एक कदमों को परमेश्वर संभालते हैं, उनका हर एक युक्तियों को परमेश्वर संभालते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हर एक कामों को करते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके कदमों को, उनका भाव को परमेश्वर रक्षा करते हैं। उसका बाद इधर हम देख सकते हैं, उसने और उसकी दया उस पर बना रहते हैं। पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का दया उस व्यक्ति के ऊपर बना रहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आगे बढ़े। उसने अपना भुजबल दिखाया, उसने अपनी मुझ पर दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे, जो बड़े समझते थे, उन्हें तितर बितर किया, उन्हें तितर बितर कर दिया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया, उनको सिंहासनों से गिरा दिया, और दीनों को ऊंचा किया, ऊंचा किया। इधर हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनको पाप को परमेश्वर संभाला रखेंगे, उनका भाव को परमेश्वर संभालेंगे, कदमों को परमेश्वर संभालेंगे, उनका विचारों को परमेश्वर आदर करते हैं, उनको हर एक विपत्तियों से परमेश्वर रक्षा करते हैं। इधर हम देख सकते हैं, और उसकी दया उस पर बना रहती है पीढ़ी से पीढ़ी तक। सिर्फ अपने ऊपर नहीं, अपनों को परमेश्वर अनुग्रह देने का साथ साथ अपनी संतान को और अपने पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर को दया बना रहते हैं। हालेलुया। हमारा साथ साथ हमारा पीढ़ियों पर, हमारा संतानों के ऊपर परमेश्वर का दया बना रहते हैं। इधर हम देख सकते हैं, उसने अपने मुझ बल दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर अपना मुझ पर, अपना बल हमारे ऊपर दिखाया है, क्योंकि हमको रक्षा करने के लिए है। क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनको ऊपर परमेश्वर अपना भुजबल दिखाते हैं, अपना बल उनको ऊपर प्रकट करते हैं। इधर हम देख सकते हैं, और जो अपने आप को बड़े समझते थे, उनने तितर बितर किया है। हालेलुया। इस साल में अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, मैं हूँ कुछ, मैं अपना नाम को बड़ा समझते हैं, अपने नाम के बारे में घमंड करते हैं, उनके बारे में घमंड करते हैं, उनको परमेश्वर तितर बितर करते हैं। हालेलुया। अगर जो परमेश्वर का उपस्थिति में आने का बाद, संगति में आने के बाद, प्रार्थना में आने के बाद अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो कोई भी हो, परमेश्वर उनको तितर बितर करते हैं। हालेलुया। तितर बितर करते हैं। अगर अपने आप को आप बड़ा समझ रहे हो, अपने आप को आप बड़ा महान समझ रहे हो, ये समझ रहे हो मैं हूँ कुछ, अपना शक्ति आप समझते होंगे, मैं हूँ कुछ, मैं अपने बल से मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये काम को मेरे हिसाब से मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर आप सोच रहे हो, परमेश्वर को वचन कहते हैं, परमेश्वर उनको तितर बितर किया है। आज आपको परमेश्वर उपस्थिति में वापस आने की आवश्यकता है। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, उनको ऊपर अपने भुज बल को परमेश्वर दिखाया है, उनको परमेश्वर संभालते हैं, उनको परमेश्वर रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहते हैं, हालेलुया, जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उनको रक्षा करते हैं, उनका पाप को परमेश्वर संभाल रहेंगे, उनका कदमों को परमेश्वर रक्षा करते हैं, परमेश्वर उनको आदर और सम्मान देते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं, उसका 52 वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, पढ़ना, उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया, उनका सिंहासन से गिरा दिया है, और दीनों को ऊंचा किया है। जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझते हैं, इधर हम देख सकते हैं, उसने बलवानों को उनका सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है।
जो व्यक्ति नम्र हैं, दीन हैं, परमेश्वर उपस्थिति में बना रहते हैं, उनको परमेश्वर ऊंचा किया है। इस साल, नया साल 2025 परमेश्वर को देने वाला वायदा ये है, अगर जो कोई परमेश्वर का वचन के अनुसार बना रहते, अपने आप को दीन करते हैं, दीन रखते हैं, नम्र करते हैं, प्रभु उनको ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। प्रभु उनको ऊंचा करने वाला, उनको उठाने वाला है। उनका हर एक परिस्थिति से, उनको वो उनका जीवन का हर एक परिस्थिति से प्रभु उनको बाहर निकालने वाले हैं। जो कोई व्यक्ति नम्रता से, दीनता से परमेश्वर पसंद में बना रहते हैं, परमेश्वर उनको उठाने वाला है, उनको खड़ा करने वाला, उनको शक्ति देने वाला है, बल देने वाला है। क्योंकि परमेश्वर को वायदा यह है, अपने भक्तों को, पाप को संभाल रहेंगे। हालेलुया। अपने भक्त को, भाव को, अपने भक्त का पैर को परमेश्वर क्या करते हैं? संभालते हैं। हालेलुया। उनको परमेश्वर रक्षा करते हैं, उनको परमेश्वर आगे बढ़ाए जाते हैं। इस वचन परमेश्वर को दिया हुआ वचन, वायदा यह है, अपने भक्त को वो संभाल रहेंगे, भक्तों के भाव को वो संभाल रहेंगे। इसका साथ साथ हम एक वचन और पढ़ेंगे, यहोशू का पुस्तक, यहोशू का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। यहोशू का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 5 पद हम पढ़ेंगे। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का दास को परमेश्वर क्या वायदा दिया है। आज हमको क्या वायदा प्रभु हमको देने जा, उसका साथ साथ हम पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा का संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, वैसे मैं तेरा ही संग रहूंगा। और मैं तुझे धोखा दूंगा, मैं तुम्हें धोखा ना दूंगा, और मैं तुझको छोड़ूंगा, मैं ना तुझको छोड़ूंगा। इधर परमेश्वर को वचन इस प्रकार हम देखते हैं, मैं जैसे मूसा का साथ रहा वैसे मैं तुम्हारा साथ भी रहूंगा, मैं तुम्हें धोखा ना दूंगा, तुम्हें मैं क्या नहीं करूंगा? नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का साथ रहना चाहता है, आज परमेश्वर भी वायदा कर रहे हैं, मैं भी तुम्हारा साथ रहूंगा। जैसे मैंने मूसा का साथ रखा, मूसा को मैंने जिस प्रकार अगुवाई किया, मैं तुम्हें भी उसी रीति में मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा बोलकर परमेश्वर को वायदा है। हालेलुया। उसका 8 वचन और पढ़े। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये सारी बातें हमको क्या व्यवस्था परमेश्वर क्या दिया? हमें परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहना, परमेश्वर का उपस्थिति में रहना, परमेश्वर को वचन का अध्ययन करना है, परमेश्वर को वचन का ध्यान करना है, उसमें लगा रहना है। इसी व्यवस्था को हमारे चित्त से कभी उतरना ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन रात ध्यान दिया करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, और तू प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। हम देख सकते हैं, अगर परमेश्वर को वचन के अनुसार हम चलने से, परमेश्वर को वचन को पालन करने से, परमेश्वर पसंद में दीन होने से, नम्र होने से हमारा सब काम बन जाते हैं। हालेलुया। हमारा हर एक काम, बिगड़ा हुआ हर एक काम क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं, हम प्रभावशाली हो जाते हैं। अगर हम अपनी वचन का अनुसार नहीं चलकर अपनी रीति के अनुसार हम चलते हैं, अपना ऊंचा बल हम दिखाते हैं, अपनी शक्ति ताकत को प्रकट करते हैं, हमारे शरीर का ताकत को प्रकट करते हैं, उधर परमेश्वर का करुणा को हम देख नहीं सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर को तितर किया है, उनका कोई काम सफल नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन को पालन करने से, परमेश्वर के वचन को मनन करने से, उसका अनुसार करने से, दिन रात उसमें बना रहने से, लगा रहने से हमारा हर एक काम बन जाते हैं। हालेलुया।
हमारा हर एक काम बन जाते हैं, प्रभु हमको महान बनाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ा महान बनकर बोलकर टंगोरे बिठाने का नहीं है। हम परमेश्वर उपस्थिति में बैठकर दिन रात उसको वचन को हम मनन करने की आवश्यकता है, दिन रात उसमें बना रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर उपस्थिति में दीनता का साथ, नम्रता का साथ बना रहने की आवश्यकता है। उनको ऊपर परमेश्वर को अनिंद्र का दृष्टि बढ़ाते हैं। हालेलुया। उनको पाप को परमेश्वर संभालते हैं, उनको पाप को परमेश्वर रक्षा करते हैं। हालेलुया। पाप को परमेश्वर संभाले रहेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, उनको परमेश्वर संभाल रहेंगे। हालेलुया। इस साल परमेश्वर को संभाले रहेंगे। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको परमेश्वर दूर कर देंगे। हालेलुया। अपना उपस्थिति से परमेश्वर दूर करने वाले का समय है ये 2025। अगर आप परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, एक बात स्मरण करना, प्रभु अपना उपस्थिति से आपको दूर करने वाला है। हालेलुया। आपको वापस आना है, परमेश्वर उपस्थिति में वापस आना है। अपना जीवन को परमेश्वर हाथों में समर्पण करना है, परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है। आपको दीन होना है, नम्र होना है, तब चलकर प्रभु आपको आगे बढ़ाया जाएंगे। आपको परमेश्वर संभाल लेंगे, आपको परमेश्वर साथ दिया करेंगे। हालेलुया। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण वचन पढ़ना है। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, उसका वचन पढ़ना है 12। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, उसका 12 पद पढ़ना। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है और वर्ष से आदि से लेकर अनंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं, उनको परमेश्वर अपनी दृष्टि लगाकर रखते हैं। हालेलुया। तब चलकर परमेश्वर वायदा ये दिया है, परमेश्वर अपने भक्तों को पाप को संभाल रहेंगे करके परमेश्वर को वायदा है कि परमेश्वर अपनी वचन के अनुसार चलने वाला है। वचन पे कहते हैं वर्ष से आरंभ से लेकर, एक बार और पढ़ना, वर्ष से आरंभ से लेकर वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को, जिसका परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अनंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। वर्ष का आरंभ से लेकर अंत तक हमारा परमेश्वर यहोवा का दृष्टि उसी पर लगा रहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण किया है, उनको ऊपर परमेश्वर का दृष्टि इसी आरंभ से लेकर, इसी वर्ष का आरंभ से लेकर आज से लेकर ये 25 साल को 2025 जनवरी महीना 1 तारीख से लेकर दिसंबर महीने वो हाल 31 तारीख तक परमेश्वर का दृष्टि उसी पर लगा रहती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया है, उनको ऊपर परमेश्वर का दृष्टि लगी रहती है। हालेलुया। उसका परमेश्वर का दृष्टि उन व्यक्ति के ऊपर लगा रहते हैं। इसका 25 वचन और पढ़ना। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, जितना भूमि पर तुम्हारा पांव पड़ेंगे, उन सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने
अपने वचन के अनुसार अपनी वचन के अनुसार तुम्हारी कारण उनमें डर और थतराहट उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं, अगर जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, उनको ऊपर परमेश्वर का दृष्टि बना रहते हैं। वर्ष का आरंभ से लेकर अंत तक उनको ऊपर परमेश्वर का दृष्टि बना रहते हैं। हालेलुया। उनको ऊपर परमेश्वर का दृष्टि बना रहता है। परमेश्वर हमारा पाप को रक्षा करते हैं। अगर वो हमारा पाप को संभाल रहेंगे, अगर हमारा पाप को, हमारे कदमों को परमेश्वर संभाल रहेंगे, जिन 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 मार्ग पे हम चलते हैं, जितना कदम हम रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम रख सकते हैं। उसमें परमेश्वर को अगुवाई होते हैं। जिस जगह पर हमको जाना है, अगर हमको रास्ते में कोई तकलीफ आ रहे हैं, कोई परेशानी आ रहे हैं, कोई हमको कदम करने के लिए कोई चाल चला हुआ है, उन सभी बातों से परमेश्वर हमारा पाप का रक्षा करते हैं। जिन जिन जगह पर जाकर वचन में लिखा, अपना वचन के अनुसार उनका मन में डर और कटपरागट परमेश्वर उनका जीवन में दिया जाता है, जो हमारा विरुद्ध में कार्य करने वालों का जीवन में। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, वर्ष का आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर का दृष्टि उस पर बना रहते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलते हैं, जो दीन है, जो नम्र है, उस व्यक्ति को ऊपर परमेश्वर का दृष्टि बना रहते हैं, परमेश्वर का साथ रहते हैं, परमेश्वर का संग रहते हैं, बोलकर परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का पाप का रक्षा करते हैं। उसके साथ साथ हम एक वचन और हम पढ़ेंगे, इसी व्यवस्था विवरण का 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 8 पद पढ़ना। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, वो है तेरे संग रहेगा, और न तो तुझे धोखा देगा, वो कभी तुम्हें धोखा ना देगा, और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। इधर परमेश्वर के वचन में कहते हैं, इधर परमेश्वर वचन हमको कहते हैं, और तेरा आगे आगे चलने वाला यहोवा है, तेरा आगे आगे चलने वाले यहोवा है। परमेश्वर हमारा साथ साथ चलते हैं, पर आगे चलते हैं। हमें परमेश्वर का साथ साथ चलने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर का साथ साथ चलने की आवश्यकता है, रुकना नहीं है। हालेलुया। रुकना नहीं है। इधर परमेश्वर को वचन में देखा है, परमेश्वर हमारे आगे आगे चल रहा है, वो हमारा संग है। हालेलुया। हमारा साथ है। परमेश्वर कभी हमको छोड़ता नहीं, हमको त्यागता नहीं है। अगर हम रुक जाते हैं, वो हमारा कमी है, हमारा वजह से वो काम बिगड़ जाते हैं। जो परमेश्वर हमको किया वो वायदा, वो कभी वो पूरा नहीं होते हैं। हम परमेश्वर के वचन को छोड़ते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को उपस्थिति को हम दूर करते हैं, तब चलकर हमारे जीवन में मुसीबत और क्लेश बीमारी हमारे जीवन में आते हैं। हम परमेश्वर का साथ साथ चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर का साथ साथ हमें चलने की आवश्यकता है। वचन में वही बातें लिखा है, इधर हम देख सकते हैं, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो, हमारा मन कच्चा ना हो, व्याकुल ना हो। परमेश्वर को उपस्थिति में चलने की वजह से हम डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा संग है, हमारा साथ है। वो हमको कभी त्यागा नहीं है, परमेश्वर हमको छोड़ा नहीं है। हम परमेश्वर उपस्थिति में बना रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर का वचन के अनुसार मार्ग में हम चलेंगे, परमेश्वर हमारा पाप को रक्षा करेंगे। हमारा रक्षा करने वाला, हमको आगे बढ़ाने वाला, हमको रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारा
साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमको रक्षा करते हैं, हमारे वक्तों का पाप को परमेश्वर संभाल रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को आदर करते हैं, परमेश्वर को सम्मान देते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं प्रभु उनको आदर करते हैं। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम एक वचन और हम पढ़ेंगे, इब्रानियों का पुस्तक, इब्रानियों उसका 13 अध्याय, इब्रानियों का पुस्तक 13 अध्याय उसका वचन पढ़ना है 5 और 6। इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ना। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। हालेलुया। एक बार और इसी वचन को पढ़ना। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता मनुष्य है। मेरा क्या कर सकते हैं। हम परमेश्वर उपस्थिति में आगे लगने का अवसर में उसका ये 5 वचन और पढ़ना। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लोभ रहित हो, हमारा स्वभाव परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। हमारा स्वभाव नरम हो, हमारा स्वभाव परमेश्वर चाहने वाले एक स्वभाव हमारा मन जीवन में होने की आवश्यकता है। हमारा स्वभाव लोलीन हो आगे, और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उसमें संतोष रहो, संतुष्ट रहो, उसमें परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, और न कभी तुझे त्यागूंगा, अभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर वादा कर रहे हैं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कभी मैं त्यागूंगा नहीं। तुम्हारा स्वभाव कैसे बना है, लोलीन हो। हम स्वभाव, हमारा स्वभाव नरम हो, हमारा स्वभाव दूसरे के लिए एक आदर्श का कारण बनना है। हमारा स्वभाव, हमारा बोल चलन दूसरे के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, उनको जीवन को संभालने वाला होना चाहिए। हमारा स्वभाव लोलीन हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसलिए कहते हैं, हमको परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा पाप को रक्षा करने वाला, पाप को संभालने वाला परमेश्वर है। वचन में कहते हैं, इसलिए हमारा निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में एक निर्णय हमको लेने की आवश्यकता है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो जाए, इस नए साल में एक निर्णय के साथ हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो जाए, मैं ना डरूंगा, मैं परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहूंगा, एक विश्वास का साथ, एक निर्णय के साथ। इन दिनों में हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम इसी वचन का साथ हम आगे बढ़े। परमेश्वर को देने वाला वायदा यह है, वो अपने भक्तों को, पाप को संभाले रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों को, पाप को संभाल लेंगे। अगर आप परमेश्वर को वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को नियमों के अनुसार, परमेश्वर को विधियों के अनुसार अगर आप चलते हैं, आपका पाप को रक्षा परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपका रक्षा करेंगे, आपका परिवार का रक्षा करेंगे, आपका जीवन का रक्षा करेंगे, आपका आत्मिक उन्नति परमेश्वर आपका जीवन में दिया जाएंगे। हालेलुया। आपका परिवार में और बढ़ोतरी परमेश्वर देंगे और अनुग्रह आशीष देंगे। हरेक जीवन का हरेक रुकावट दूर करेंगे। जो हमारा जीवन का जो बेचैनियां हैं, हरेक परमेश्वर बातों को दूर कर हमारे जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर, हमारा पाप को रक्षा करने वाला। आज इसी वचन के साथ हम आगे बढ़े। परमेश्वर को देने वाला वादा ये है, वो अपने भक्त को पाप को संभाले रहेगा। हालेलुया। अपने भक्त का पाप को संभाले रहेंगे। अगर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलने वाला है, आपका पाप का रक्षा परमेश्वर करेंगे। हालेलुया।
कोई अपने बल बुद्धि के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे वो प्रभावशाली नहीं होंगे, उनका काम बिगड़ जाएंगे। अगर परमेश्वर को अपने जीवन में हम जगह देते हैं, अनुमति देते हैं, प्रभु अगर हमारे जीवन में है, प्रभु हमारे लिए हर एक काम को पूरा कर देंगे। हमारे जीवन में बिगड़ा हुआ हर एक काम को परमेश्वर हमारे लिए पूरा करके देंगे। हालेलुया। इस विश्वास का साथ हमारे जीवन में आगे बढ़े। इस नया साल का हर एक शुभकामना मैं आपको जीवन में देना चाहता हूँ। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आशीष दे, आपका दृष्टि में आपका जीवन में परमेश्वर का दृष्टि सदा बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का शांति आपका जीवन में सदा बना रहे। ये वचन का साथ परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। परमेश्वर को देने वाला वायदा ये है, वो अपने वक्त को भाव को संभाले रहेगा।